नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना के कुल मामले 3,32,424। पिछले 24 घंटों में ही 11,502 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 325 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 9,500 के पार पहुंच गई। देश में अभी कोरोना के 1,53,106 एक्टिव केस हैं। 1,69,798 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बीते एक दिन में 1,15,519 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,958 पहुंच गई। इसमें से 53,030 एक्टिव केस हैं, जबकि 50,978 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 3,950। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 41,182 पहुंच गया। इसी के साथ 1,327 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटों के भीतर कोरोना के 7,353 टेस्ट हुए। इनमें से 2,224 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर 56 लोगों की मौत। बढ़ते मामलों में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है भारत, जो कल तक चौथा स्थान था। आज इन्हीं बढ़ते मामलों के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत तीसरे ऐसा देश बन चुका है जहां पर रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर अब वैश्विक स्तर पर 10,000 से ज्यादा रोज के मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को 11,500 केस दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो इस माह भारत में रोज करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में 22,322 और ब्राजील में यह आंकड़ा 25,800 का रहा है। तो अब आंकड़ा देखिए, तीसरे नंबर पर है भारत का। ब्राजील अमेरिका के बाद तीसरा नंबर सीधे भारत का, जबकि अब तक चौथे नंबर पर था भारत। ब्रजेश जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, बहुत ही खराब स्थिति इस वक्त हो रही है। हाई लेवल की तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अब किए जा सकते हैं नियमों में, क्योंकि अब वैश्विक स्तर पर हम लगातार नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तेजी के साथ भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं उसने अब ये डर सताने लगा है, क्या हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। एक वक्त था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में अगर सबसे अच्छी स्थिति किसी की थी तो वो भारत की थी। जो है भारत ओवरऑल बड़े देशों के हिसाब से या कोरोना संक्रमित प्रभावित देशों के देखा जाए तो 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर आता था, लेकिन आज तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में अब कुछ न कुछ ठोस फैसला सरकार को लेना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ आप कंपेयर करो तो आप पाओगे कि किस तरीके से जो कोरोना संक्रमण अनलॉक 1 की स्थिति में जैसे हम लोग पहुंचे हैं, या लॉकडाउन 4 की स्थिति में जब हम लोग थे, उसके बाद से तेजी के साथ बढ़े। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़े, रिलैक्सेशन मिली है, वैसे वैसे हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। ऐसे में क्या अब फिर एक बार लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा हमें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए? लेकिन अगर लॉकडाउन होता है तब भला अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी पेचीदगियों में सरकार इस वक्त उलझी हुई है। और यही वजह है कि लगातार पिछले 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, तमाम विभागों से, तमाम अलग अलग मंत्रालयों से और जो है अलग अलग राज्यों के जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोई बीच का फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कुछ हद तक थामा जा सके। लेकिन अभी तक जिस तरीके से 11,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, वो अपने आप में बताने वाली बात है कि सरकार फिलहाल ना कुछ कर पाने की स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि अंकुश लग पाने में। अच्छा ब्रजेश, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी लगातार ये मान रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन इसका कोई उचित उपाय नहीं है। आप आज लॉकडाउन करेंगे कुछ दिन के लिए, फिर कोरोना रुकेगा, लेकिन जैसे ही आप फिर अनलॉक करेंगे फिर से कोरोना का कहर बरपेगा। तो ये कोई एक विकल्प नहीं है, जिस वजह से इस वक्त सरकार कुछ और दूसरे विकल्पों पर काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि आप कब तक जो है आप सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे। अगर आप घरों में कैद भी हो जाइए तो क्या संक्रमण खत्म हो जाएगा? चलिए, अगर 11,000 से 5,000 प्रतिदिन भी आ जाता है तो क्या उससे समस्या का निदान हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए सरकार अब चाहती है कि देखिए, लॉकडाउन तो अब नहीं लगाएगा या नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अब सिर्फ ये सोच रहे कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कैसे कम से कम किया जाए, या अगर कोरोना संक्रमित हो भी रहे हैं तो उसमें डेथ रेट को कम से कम किया जाए और रिकवरी रेट को अधिकतम ले जाया जाए। इस दिशा में सरकार काम कर रही है और उस पर अब कितनी कामयाबी मिलती है देखने वाली बात होगी। ब्रजेश, बने रहिएगा हमारे साथ में। देखिए, अब बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि सरकार के तमाम प्रयास एक तरफ
और कोरोना संकट एक तरफ। लगातार देख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इस वक्त दिल्ली वासी त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना को लेकर दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बैठक में मांग की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्ज को फिक्स करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सभी के लिए कोरोना टेस्टिंग की मांग की है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये मांग की, क्योंकि संजय सिंह का हमने आपको बताया था कि उनकी तरफ से पक्ष रखा गया कि साहब अब तो हर किसी की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और जब कल बैठक हुई थी अमित शाह की, उस दौरान में भी यही तथ्य निकलकर सामने आए थे कि अमित शाह द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप सर्वे कीजिए, हेल्थ सर्वे कीजिए, और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि घर घर में टेस्टिंग हो पाए ताकि ये पता लग पाए कि कितने लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। ब्रजेश लगातार बने। ब्रजेश, हर दिन एक नया अपडेट देख रहे हैं और देखिए सबकी ओर से अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी क्या पक्ष रखा गया, मतलब कुल मिलाकर अभी तक इस पूरी बैठक को लेकर आपके पास डिटेल्स में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें अलग अलग तरीके से जो है केजरीवाल सरकार का फेल्योर दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो केजरीवाल सरकार उस मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर काम नहीं कर सकी जिसके वो बड़े बड़े दावे करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग को लेकर के सवाल, कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने कहा है कि सभी की टेस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए और हर किसी का टेस्टिंग कराया जाए। लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसने कहीं ना कहीं हाथ खड़े किए हैं इस मुद्दे को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना कि हर किसी के टेस्ट कराना इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैक्सिमम लोग अगर जो है इसमें निकलते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करना, वो सारी चीजें स्थिति कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ ही जो एक्चुअल नीडी है, जिनको सबसे पहले जरूरी है, उनके लिए जो है आप पहले टेस्टिंग फैसिलिटी और हॉस्पिटल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना होगा ताकि कम से कम उन लोगों को सही समय पे समुचित इलाज मिल सके। इस तरह के तमाम अलग अलग जो है क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त आ रहे हैं। नाकामयाबी की बात हो रही है, मौत के आंकड़ों का मुद्दा उठाया गया कि मौत के आंकड़ों में डिफरेंसेस है जो सरकार बता रही है और एक्चुअल आंकड़ों में डिफरेंसेस है। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त जो है ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या नतीजा निकलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज तेजी से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। केजीएमयू की जांच लैब में 106 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संभल में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि पाई गई। हापुड़ में एक साथ कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। वहीं सिद्धार्थनगर में आज 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं। देखिए, अभी तक केजीएमयू लैब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हद से हद 63, 70, 71, 76, 80 यही आंकड़ा अब तक था, क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं और ये आंकड़ा 80 के पार नहीं हो पाया था। लेकिन आज जो आंकड़ा आया है वो 100 के भी पार है। 106 केसेस पॉजिटिव केजीएमयू की जांच रिपोर्ट में 2700 से ज्यादा दरअसल टेस्ट सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 106 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका मतलब दिल्ली के बाद अब जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता हुआ सा नजर आता है। लखनऊ में 106 केसेस पॉजिटिव पाए गए, रिपोर्ट जो सामने आई केजीएमयू के अंदर, जिनमें से संभल में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हापुड़ बहुत ज्यादा प्रभावित इस वक्त जिला बन चुका है कोरोना मामलों में और हापुड़ में 23 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर भी अछूता नहीं, आज 4 केसेस पॉजिटिव आए सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश में आज तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मामले। केजीएमयू की जांच लैब 106 केस पॉजिटिव पाए गए। हमीरपुर में 13 लोगों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। संभल में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हापुड़ में एक साथ कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। केजीएमयू से आई जांच रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि आज एक दिन में 100 से ज्यादा का आंकड़ा कोरोना का रहा है। उत्तर प्रदेश में 106 केसेस नए सामने आए हैं। केजीएमयू की जांच लैब में 106 केस पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 20 से ज्यादा केस सिर्फ और सिर्फ हापुड़ जिले से हैं। हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर में 13 केसेस, संभल में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हापुड़ में एक साथ कोरोना के केसेस सामने आए हैं। और एसके वाजपेयी है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। एसके, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में अब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से आज 100 से भी ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं कोरोना के, उसके बाद तो जाहिर सी बात है इस वक्त लखनऊ में भी खूब हलचलें तेज होंगी और इसी को लेकर कुछ ना कुछ बैठकों का दौर जरूर चल रहा होगा।
आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है संबंधित? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, खास तौर पर पिछले 2 सप्ताह में जिस तरीके से कोरोना के केसेस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, वो जरूर चिंता की बात है। केस लगभग 2 गुना हो चुके हैं। 2 सप्ताह पहले अगर हम जाएंगे तो जो एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में थे वो करीब 1900 थे, जो अब करीब 5000 के करीब में पहुंच चुके हैं। ये 6 केस सिर्फ आज निकलकर सामने आए। 36 केस अकेले राजधानी लखनऊ से हैं। कल की अगर हम बात करें तो 82 केस अकेले नोएडा से हैं। ये वो जिले हैं, चाहे हम नोएडा की बात करें, आगरा की बात करें, मेरठ की या फिर कानपुर की, झांसी की, सहारनपुर की, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ये वो शहर है जहां से लगातार केसेस निकलकर सामने आए। तो निश्चित तौर पर इस चिंता की बात जरूर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में भी आज कहा कि अनलॉक का मतलब है कि अनुशासन, आप अनुशासन में रहें। ये जो भी छूट आपको दी गई है वो निश्चित तौर पर ये छूट इसलिए है ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, लेकिन जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइन जारी की है, वो आपको पालन करना है, जो जरूर चिंता की बात है। जहां तक अगर हम इन केसेस की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि विशेष बैठकें, तो विशेष बैठक कल हुई थी जिस पर सीएम ने 11 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं जहां से ज्यादा संख्या में केसेस निकलकर सामने आए हैं, जहां से लगातार मृत्यु दर भी ज्यादा है। ऐसे 11 जिलों में शासन की तरफ से नए नोडल अफसर भेजे गए, उनको निर्देश किया गया है। अच्छा, ऐसे क्योंकि नोडल ऑफिसर्स का जिक्र किया है, नोडल ऑफिसर इससे पहले भी नियुक्त किए गए थे ताकि सीएमओ को डायरेक्टली रिपोर्ट भेजी जा सके कि जिलों के अंदर जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका फॉलोअप ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी तक क्या कुछ नोडल ऑफिसर्स की फटकार भी लगी है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी, क्या वो भी ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एडीएम स्तर के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी नोडल अफसर नियुक्त किए गए थे, जो सीएमओ और डीएम की हेल्प कर लिए थे, स्थलीय स्तर पर निरीक्षण करने के लिए थे कि किस तरीके से चीजें चल रही है, कैसे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लेकिन बावजूद इसके 11 जिले ऐसे चिन्हित हुए हैं उत्तर प्रदेश में जिससे लगातार केसेस निकलकर सामने, अगर एवरेज देखें तो करीब 20 से 25 केसेस प्रतिदिन इन जिलों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो चिंता की बात है। जिसके बाद 11 जिलों में नोडल अफसर शासन की तरफ से जा रहे हैं। ये अफसर वहां स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके साथ समन्वय बैठाएंगे। उसके बाद ये चीज पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वहां पर लगातार ये संक्रमण बढ़ा है। साथ ही साथ शासन की तरफ से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी निर्देश दिया था कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरीके से अगर कम्युनिटी स्प्रेड संक्रमण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके क्या उपाय सरकार की तरफ से किए जाए, उसकी भी रिपोर्ट तैयार करें, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो क्वारंटाइन में लगे हुए हैं, जो पुलिस कर्मी हैं या जो भी स्वास्थ्य विभाग के कामों में लगे हुए हैं, उनका भी टेस्ट होना था ताकि ये पता लगाया जाए कि कहीं कम्युनिटी संक्रमण तो नहीं हो रहा है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर शासन स्तर पर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उन जिलों पर फोकस किया जाए जहां से कहीं ना कहीं लगातार केस निकलकर सामने आए। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने पहले भी ये चीज कही थी कि जिन जिलों में कहीं ना कहीं अफसरों ने लापरवाही की है, उन जिलों से केसेस ज्यादा निकलकर सामने आए। तो ये चीज साफ है बिल्कुल कि सीएम ने भी ये चीज कही है कि जिन जिलों में अफसरों ने पूरी तरीके से चीजों का पालन नहीं कराया है या एडवाइजरीज को सख्ती के साथ लागू नहीं किया है, वहां कहीं ना कहीं लगातार केसेस बढ़े हैं, जो चिंता की बात जरूर उत्तर प्रदेश के लिए है। क्योंकि अगर हम 2 सप्ताह पहले तक जाएंगे तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा था वो बहुत नॉर्मल था और उत्तर प्रदेश में जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 60% से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जो चिंता की बात जरूर है, जिसको लेकर शासन प्रशासन में पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। जी चलिए, इसके फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और अब सरकार को भी चिंता इस बात की हो रही है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में हो तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और अगर ये प्रभाव बहुत ज्यादा गांव तक पहुंच गया तो और भी ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही इसको कंट्रोल में रखने के लिए तमाम एहतियात बरतने की लोगों से भी अपील की जा रही है और शासन स्तर पर भी इसको लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है ताकि लोगों में कम से कम कोरोना संक्रमण हो। वहीं आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट है और ट्वीट कर लिखते हैं, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की योजना नहीं। बैठक के बाद ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी कि क्योंकि दिल्ली में जितनी तेजी के साथ में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इस कम्युनिटी स्प्रेड को देखते हुए कई लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली में इस वक्त हालात कंट्रोल करने के लिए आपको लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन देखिए, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक अस्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन कर भी देते हैं तो कुछ दिन के लिए ये कम्युनिटी स्प्रेड थम सकता है, लेकिन उसके बाद फिर
वही आंकड़ा होगा। देखिए, क्योंकि शुरुआत से हम अगर आप देखते हैं तो शुरुआती दौर में जब कोरोना शुरू हुआ हमने तब पूरा कंट्रोल किया, और जब तक हमने घर में बैठकर कंट्रोल किया तब तक कंट्रोल था। लेकिन आप जिंदगी सिर्फ घर में बैठकर नहीं काट सकते, इसलिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि आपकी भी अहम भूमिका बनती है कि आप तमाम एहतियात को बरतें, क्योंकि अगर आप एहतियात को नहीं बरतेंगे तो आप अपने साथ साथ बाकी के लोगों के लिए भी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां पर उपयोग की गई कोरोना किट जंगल में मिली है। यूज की गई किट मिलने से खलबली। अशरफाबाद के जंगल में किट फेंकी गई, सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे ये किट मिली है। किट मिलने के बाद मौके पर जुटी भीड़। मनकापुर इलाके में पड़ता अशराबाद जंगल, लोगों ने सीएचसी अधीक्षक और पुलिस को सूचना दी। आखिर कैसे जंगल में एक किट पहुंच गई? ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, बार बार ये कहा गया कि जो भी पीपीई किट यूज की जा रही है, यानी जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको सही तरीके से ही डैमेज किया जाए, उनको यानी चाहे उनको जलाकर खत्म किया जाए, और दूसरा ऐसे कहीं पर भी खुले में उनको ना फेंका जाए। लेकिन फिर भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर पीपीई किट को खुले में छोड़ दिया गया। अब सोचिए, जिस तरीके से पीपीई किट, यूज्ड पीपीई किट फेंक दी गई है, इससे संक्रमण के चांसेस है, क्योंकि पीपीई किट को पहना इसलिए जाता है ताकि खुद का बचाव हो सके। अगर किसी पीपीई किट पर मान लीजिए वायरस है और ये वायरस इस पीपीई किट के जरिए अगर किसी पर भी पहुंच जाता है, तो सोचिए कितनी ज्यादा मुश्किलें उस गांव की बढ़ सकती है जहां पर ये पाया जा रहा है, या फिर जिस भी इलाके में। कादिर अंसारी जुड़ गए संवाददाता। कादिर, पूरी जानकारी चाहेंगे, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर किसकी लापरवाही रही, कहां से आई ये पीपीई किट, कुछ मिल पा रही है क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से पीपीई किट जो है यहाँ पे फेंका गया है, देखते ही देखते यहाँ पे जो है हड़कंप मच गया। अभी तक इसकी पड़ताल चल रही है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कहां से आया, किस तरीके से किसने यहाँ पे फेंका। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में जो पीपीई किट जिस तरीके से फेंका गया है, इससे लोगों में बेहद जो है चिंता है और लोग परेशान है कि इस तरीके से अगर लापरवाही की जाएगी तो भले ही रोकथाम के लिए लाख प्रयास किए जाते हो, तो ऐसे पे तो है पानी फिरता नजर आ रहा है। बहुत ही शुक्रिया कादिर आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और नोएडा पुलिस प्रशासन की लापरवाही, चेकिंग के नाम पर दिखावा कर रही है पुलिस। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर आराम फरमा रही है, बॉर्डर सील है, लेकिन पुलिस बेखबर है। जरा तस्वीरें देखिए, चेकिंग के नाम पर कैसे पुलिस मात्र दिखावा कर रही है। बॉर्डर सील है लेकिन पुलिस बेखबर है, आराम फरमा रहे हैं पुलिस कर्मचारी। चेकिंग के नाम पर कैसे पुलिस दिखावा कर रही है, कालिंदी कुंज बॉर्डर की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कालिंदी कुंज पर एक तरफ बॉर्डर सील है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले आराम फरमा रहे हैं और गाड़ियां तेजी के साथ फराटे भरती हुई निकल रही हैं। चेकिंग के नाम पर कैसे दिखावा हो रहा है, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा यहीं पर ही लंबा लंबा जाम लग जाता है, तब पुलिस लगातार चेकिंग कर रहे होते, लेकिन कई दफ़ा अपनी ड्यूटी को भूल जाती है पुलिस। विनायक, आमतौर पर हमने देखा कि इसी बॉर्डर पर लंबा लंबा जाम लग गया। अब एक और तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पुलिस को अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जी आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने साफ तौर से आदेश दे रखे हैं कि बॉर्डरों पर खास चेकिंग की जाए और चेकिंग के बाद में ही उन लोगों को भेजा जाए। आज भी जो है कि नोएडा के जो भी बॉर्डर है उन बॉर्डरों पर चेकिंग की जा रही है, पर ऐसा ही एक बॉर्डर जो है नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में जो पड़ता है कालिंदी कुंज बॉर्डर, वहां पर कोई भी बॉर्डर पर चेकिंग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैरिकेडिंग लगाई जा रखी है और वहां पे बगल में ही बैरिकेडिंग के बगल में पुलिस के जो कर्मचारी है वो बैठे हुए हैं, पर चेकिंग खाली नाम के लिए वहां पे बैरिकेडिंग लगा रखी गई है। जितने भी लोग हैं, वाहन हैं, वो आराम से वहां से स्पीड में निकलते हुए जा रहे हैं। कोई उनसे पूछने के लिए नहीं तैयार है कि आपके पास है कि नहीं है, आप पास नहीं है तो आप वापस जाइए, कोई भी नहीं। आराम से वो एकदम बैरिकेडिंग के बगल में बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन को बस दिखाया जा रहा है। ठीक है विनायक, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कभी इतनी सख्ती तो कभी इतनी ज्यादा रियायतें दे दी जाती हैं पुलिस की ओर से कि उनको फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें तो कुछ यही बयां करती हैं।